श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 मार्च को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण, जो कि वर्ष 2026 का ये पहला चंद्र ग्रहण माना जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक मैं इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि ये अपने भारत देश में देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने अभी जल्द ही सूर्य ग्रहण को देखा, जो कि अपने इंडिया में नहीं था, जिसका बहुत प्रभाव देखने को नहीं मिला। बट ये जो चंद्र ग्रहण है, एक तो त्यौहार के दिनों पे आया है, ऊपर से बहुत ज़्यादा ये प्रभावशाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो चंद्र ग्रहण है उसका समय क्या है, सूतक काल का समय क्या होगा, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। ठीक है ना। चलो एक एक पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ग्रहण का समय होगा वो 3 तारीख को कब से कब तक होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से कब से लग रही है भाई? दोपहर के 3:20 से। और ये कब तक रहेगा? आपका शाम को 6:47 तक रहेगा। अगर मैं मोटा मोटा मान करके चलूँ तो ये आपका लगभग 3 से सवा 3 घंटे का पूरा चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है ना। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। भारत में चंद्रमा उदय लगभग सुबह के शाम को 6:26 पे होगा। इसलिए यहाँ ग्रहण का अंतिम चरण ही दिखाई देगा। अंतिम चरण का मतलब क्या हुआ कि अपने इंडिया में जो ग्रहण दिखाई देने वाला है उसका समय हो जाएगा शाम को 6:26 से लेकर के 6:47, यानी कि लगभग 25 से आधे घंटे, मान लो ऐसे मोटा मोटा आधे घंटे के आसपास चंद्र ग्रहण आपको इंडिया में दिखाई देगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ये अंतिम चरण में दिखाई देगा? चंद्र देवता के निकलने का समय जो 3 तारीख को है वो है शाम को 6:26 पे। ठीक है ना। इसीलिए 6:26 से लेकर के और 6:47 तक आपको भारत में, यानी आपको इंडिया में देखने को, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं कि आपको इंडिया में लगभग आधे घंटे के आसपास का चंद्र ग्रहण देखने को मिल रहा है। ठीक। लेकिन लग तो चंद्र ग्रहण कब रहा है? दोपहर के 3:20। तो आपको ध्यान 3:20 से ही देना स्टार्ट कर देना है। अब सुनिएगा, ग्रहण का समय आपको पता चल गया कि लगभग 3 से सवा 3 घंटे के आसपास का पूरा ग्रहण का टाइम होगा। और आपको इंडिया में, भारत में जो ग्रहण देखने को मिलेगा लगभग आधे घंटे के आसपास देखने को मिल रहा है ना। सूतक काल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब कभी भी, सुनिएगा दोबारा, जब कभी भी सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले लगता है। लेकिन वहीं जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो सूतक काल लगने का समय हो जाता है वो 12 घंटे पहले लगता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सूतक काल कब से लग रहा है, तो सूतक काल, चूँकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा इसलिए सूतक काल मान्य रहेगा। और 3 मार्च की सुबह 6:23 से सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा। लगभग ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले आपको इस सूतक काल देखने को मिल रहा है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और मूर्तियों का स्पर्श नहीं किया जाता। कहने का मतलब क्या है कि 3 मार्च को सुबह के 6:30 बजे के आसपास के समय से और रात्रि के लगभग 7 बजे के आसपास तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण अपने इंडिया में है, भारत में है, और यह ग्रहण का प्रभाव हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। बातें क्लियर हैं? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं। ग्रहण के दौरान क्या करना होता है ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना। लेकिन ग्रहण के बाद क्या करना होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, जब ग्रहण समाप्त होने के बाद में स्नान करना ज़रूरी माना जाता है। देखो, अब कोई ठंड वंड भी नहीं है कि बहाना मार दो भैया ठंडी है क्या करें। तो आप क्या करेंगे, ग्रहण जब ख़त्म हो जाएगा शाम को 6:47 पे, उसके बाद आप स्नान करेंगे। ठीक है ना। घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे और भगवान की मूर्तियों को स्नान कराकर पुनः पूजा करेंगे। ठीक है ना। पहले सुबह 6:23 से पहले पूजा कर लोगे। ठीक है ना। देन उसके बाद में आपको क्या करना है,
फिर सीधा शाम के टाइम पे 6:47 के बाद में दोबारा से स्नान करोगे, गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करोगे, जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के ऊपर गंगा जल छीटोगे, उनको अच्छे से पोंछेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। ग्रहण का दान पुण्य बहुत शुभ होता है। देखो, जब ग्रहण के दौरान आप कोई भी चीज़ों को छूते हैं उसका क्या करते हैं, दान करना होता है। मतलब आपने अपने घर के जो कष्ट थे, आपने अपने घर के जो प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स का क्या कर दिया, आपने निस्तारण कर दिया, आपने दान कर दिया। तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान देना होता है, ठीक है ना। बाकी दान ज़रूरी नहीं है कि किसी ब्राह्मण देवता को किया जाए, किसी पंडित जी को किया जाए। जो भी ज़रूरतमंद हों उनको अन्न, वस्त्र या धन का दान आप कर सकते हैं इस ग्रहण के दौरान, ठीक। अब इस ग्रहण के दौरान हम सभी को कुछ ऐसे भी उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर पे किसी भी प्रकार से चंद्र ग्रहण की जो साया हो वो ना पड़े। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव किन किन 2 से 3 लोगों पर देखने को नहीं मिलता है। एक उन बच्चों पर देखने को नहीं मिलता है जो बच्चे दूध पीते हैं या जो बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, यह ग्रहण उन लोगों के ऊपर नहीं होता है, प्रभाव करता है जो लोग बीमार होते हैं। और तीसरा, यह ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर भी नहीं होता है जो क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बुजुर्ग पर, बच्चों पर और जो भी व्यक्ति बीमार है उनको ग्रहण का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इन लोगों के लिए आप चाहे ग्रहण के दौरान ये भोजन कर सकते हैं, ये ग्रहण के दौरान सो सकते हैं, ग्रहण के दौरान चल सकते हैं, ग्रहण के दौरान कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। चाहे वो बच्चे होंगे, जो बीमार व्यक्ति होंगे वो दवा खा सकते हैं, बच्चे दूध पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खेल सकते हैं, नहा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ें जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी लागू होती है कि आप किसी भी प्रकार से, आपके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। आप स्नान कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान देना है। अब कुछ ऐसे भी उपाय करने हैं जिससे हम किसी भी प्रकार की ग्रहों से बच सकते हैं। कैसे करना है सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। देखो, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रहण समाप्त होने के साथ ही साथ आप कहाँ पे होंगे, प्रदोष काल में, ठीक। ग्रहण कब समाप्त हो रहा है, लगभग प्रदोष काल जब समाप्त होने वाला हो रहा है तभी ग्रहण समाप्त हो रहा है। तो क्या करना है, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से बचने के लिए एक तांबे का पात्र ले लेना, जल भरना, जल के अंदर भाई गंगा जल डाल देना और गंगा जल के अंदर आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार का अनाज डाल देना, ठीक है ना, कोई भी अनाज हो वो डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाइएगा, जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे आपके घर में, उन सभी कमरों में लेकर के आपको घूम लेना है ना, ठीक है ना। इतना काम कर लिया आपने। उसके बाद आप इस कलश को उठाएंगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन। इस दिशा में पहुंचने के बाद में अब आप लोग को 1 से 2 काम करने हैं। वो कौन कौन सा काम होगा। पहला काम तो ये करना है कि आपके पास में जो जल है उसे आज के दिन हम महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे, यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। किसके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव। इन्हीं के नाम से उपाय को करके और पूरा का पूरा जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको मतलब हाथों को करते हुए चढ़ाना होगा, ठीक। चढ़ाने के बाद में आप उस जल को रोकेंगे और रोके हुए जल को लेकर के अपने घर पे आएंगे और यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में किसी भी प्रकार से ग्रहण का कोई प्रभाव ना पड़े, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा कर दें। ऐसे विनती प्रार्थना कर लेना, कभी भी दिक्कतें घर में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये आखिरी उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि हमारा तीसरा उपाय, और ये जो तीसरा उपाय है इच्छा पूर्ति के लिए है। लेकिन प्लीज़ दोबारा से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। अब इच्छा पूर्ति के इस उपाय के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा शहद ले लेना। और शहद लेने के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट पर लड्डू गोपाल के कपड़ों को आप लेना चाहते हो तो बहुत ही प्रीमियम ऑफ़र चल रहे हैं, आप वहाँ से ले सकते हो, या जो भी चीज़ें आपको लेनी होंगी, ठीक है ना। बाकी ये वाला उपाय जिसने लोगों ने देखा हुआ है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई ये वाला उपाय मैंने देख लिया, जो कि प्रदोष का मैंने आपको बताया था, है ना।
अब यहाँ पर शहद के उपाय कैसे करने हैं। शहद को थोड़ा सा लीजिएगा, भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लेपन करना शहद का। किसका ध्यान करेंगे शहद का लेपन करते समय, बहुत बार बता चुका हूँ, कुंदकेश्वर महादेव, इन्हीं के नाम से लेपन करके फिर जल चढ़ा देना। इससे आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। अब एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, देखो ग्रहण के प्रभाव पे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको क्या करना होता है, आप लोग प्लीज़ अपने किसी भी एक कमरे में आप एक लंबा सा ऐसे धागा अपनी हाइट के बराबर का किसी भी दीवार में पेस्ट करा देना, जिससे आपके द्वारा अगर कोई गलतियां होती हैं जाने अनजाने में तो वो गलतियां क्षमा योग्य मानी जाती हैं। कोशिश की मैंने आप सभी को सब कुछ प्यार से बताने की, कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।